अरे मम्मी, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, ये आपने शादी कर ली क्या? ये सब क्या किया माँ? आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ बेटा, मैंने शादी कर ली। अरे अंकिता, तू तो बोल रही थी तेरी मम्मी बहुत संस्कारी है, यहाँ तो ये दूसरी शादी करके बैठी है। अरे क्या बात है, तुम तो बड़े संस्कारी लोग हो। अच्छा ऐसा है ना, सुन तू अब निकल यहाँ से। देख लिया माँ आपकी हरकतों का नतीजा। हमारे दोस्त हमारे पे हंस कर गए हैं। मम्मा, ये सब क्या है? डैड को गए भी 1 साल भी नहीं हुआ और आपने दूसरी शादी कर ली। और हाँ माँ, मुझे पूरा विश्वास था कि आपका ना इस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। अरे ये तो हमारे बाप के मरने का इंतजार कर रही थी कि कब हमारा बाप मरे और ये दूसरी शादी कर ले। और हाँ, एक बात बताओ मुझे, अपने बच्चों की शादी कराने की उम्र में आप खुद शादी करके आ गए, आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? हाँ माँ, पापा को मरे अभी 1 साल नहीं हुआ और आपने दूसरी शादी कर ली। अरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इसकी माँ बुढ़ी होती जा रही है और उसने इस उम्र में शादी कर ली। हर एक कुछ तो लिहाज रखा होता अपनी उम्र का। आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बेटा, मैंने शादी करके कोई गलती थोड़ी ना करती। अरे मुझे तो लगा था मैं शादी करके आऊंगी तो मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे, लेकिन तुम दोनों तो नाराज हो रहे हो। मम्मी, आप वाकई ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्वेश्चन पूछते समय? और हम अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे कि हमारी शादी की उम्र में हमारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और हमारे लिए एक नया बाप उठा के ले आई है? और मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी माँ बोलने में। सच में आज आपकी इस हरकत से मैं तो बिल्कुल टूट गया हूँ। सही में कहीं कहा नहीं छोड़ा आपने हमें। बेटा आप दोनों हाइपर क्यों हो रहे हैं? हमने कोई क्राइम थोड़ा ना किया है। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है और अगर हमने शादी कर ली तो क्या हो गया? और वैसे भी अब से मैं तुम्हारा पिता हूँ। देखिए मिस्टर, अभी तक आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो कब का आपको घर से बाहर फेंक दिया होता। चुप रहिए आप, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और हाँ, आप हमारा बाप बनने की कोशिश मत करिए। आप हमारा बाप कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। और हाँ माँ, हम इस शादी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि इस आदमी को हम अपना बाप मानेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम दोनों जो आज मुझे ताने दे रहे हो, अरे तुम्हारे पापा को गए हुए 1 साल हो गया। क्या कभी भी तुम लोग मेरे पास बैठे हो या कोई मेरा काम करा है तुम लोगों ने? अरे तुम लोगों को तो जरा सी भी चिंता भी नहीं हुई मेरी कि मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, खाना खाया है, रातों को सोई हूँ नहीं सोई हूँ। आज तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैंने शादी कर ली है तो? हर एक बात बताऊं, तुम दोनों जब छोटे थे ना, मैंने एक पल के लिए भी तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन तुम लोगों को कभी मेरी परवाह हुई कि मैं कब अकेली हूँ? तुम लोगों ने कभी सोचा मुझे अकेले छोड़ते समय? हर आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ रहे हो। हर एक बात, इनसे ना तमीज में बात करो। ये मेरे पति और तुम्हारे पापा हैं। और तू तो मुझसे तमीज से बात कर। तुझे मैंने जब जब बोला बेटा मेरे साथ रुक जा, आज मैं घर पर अकेली हूँ, तू कभी रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे तो अपनी पार्टियों में जाना था ना, वहाँ एंजॉय करना था। अरे अंकिता बेटा, तू कहाँ जा रही है? मम्मी, मैं क्लब जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सुबह कल वापस आऊंगी। अरे बेटा मत जाना आज। देख, आज अभिषेक भी घर पे नहीं है और मेरा अकेले मन नहीं लगता। तुझे तो वैसे ही पता है ना मेरी तबीयत कितनी खराब चल रही है। यार क्या है मम्मी, मुझे कॉल करके पापा परेशान मत करना। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ एंजॉय करने। अरे बेटा, मेरी ना दवाई खत्म हो गई है। मैं तुझसे कितने दिन से कह रही हूँ, एक गोली भी नहीं है मेरे पास में। प्लीज मेरी दवाई ला देना। अरे मम्मी, आप ना पूरा दिन मुझे काम बताते रहते हो। आपके पास तो कोई काम है नहीं। एक काम करो, आप कर लो खुद जाके। अरे बेटा, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, मैं इसलिए कह रही हूँ प्लीज मेरी दवाई ला देना जाके। अरे जाओ ना, आप क्या जाओगे, मैं ही चला जाता हूँ। अरे बच्चों, एक बात ना हमेशा ध्यान रखना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें माँ बाप की जरूरत होती है, लेकिन जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें बच्चों की जरूरत होती है। तुम लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हाँ माँ, हम दोनों से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों अपनी दुनिया में इतने उलझ गए कि हम ये बात भूल गए कि हमारी एक माँ भी है जिसका पति अभी अभी मरा है। आई एम सॉरी माँ। हाँ माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप भी तो उनकी देखरेख करते हैं और बच्चों का भी तो फर्ज बनता है कि जब माँ बाप बुढ़े हो जाएं तो उनकी देखरेख करें। माँ प्लीज हमें माफ कर दो, हमें हमारे किए पे रियली बहुत पछतावा है। और हाँ माँ, हम अपने बिजी शेड्यूल में ये बिल्कुल भूल गए कि पापा के जाने के बाद आपको भी तो समय देना है। उनके जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए। और हाँ, अब से हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको अपना पूरा समय देंगे। हाँ माँ, हमें आपके रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपकी खुशी है उसी में हम दोनों की खुशी है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है और हम दोनों ने कोई शादी नहीं की। बेटा तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है और
इन्होंने मुझे बताया कि तुम लोग किस तरह इसके साथ बिहेव करते हो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि तुम लोगों को रियलाइज़ हो जाए। इट्स ओके, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हम दोनों के लिए वही काफ़ी है। और अब आगे से ना अपनी माँ की केयर करना और हमेशा इसको खुश रखना।